जय हिंद। अब तक हमने सूर्य की आंतरिक परत के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की बाहरी परत। सूर्य की बाहरी परत की अगर हम बात करें तो इसकी भी अपनी तीन अवस्था है। यह भी तीन भागों में बटी हुई है। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि सूर्य की आंतरिक भाग जो है वह तीन पार्ट में बटे हुए, उसी प्रकार से सूर्य के बाहरी भाग भी तीन पार्ट में बटे हुए। सबसे पहला आता है प्रकाश मंडल, सेकंड नंबर पर आता है वर्णमंडल और थर्ड नंबर पर आता है कोरोना, जिसे कि हम किरीट या फिर कुरुट परत कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में होने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिकों के विषय के बारे में आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं सूर्य के बाहरी भाग की। इसकी बात कर रहे हैं सूर्य के बाहरी भाग की। सूर्य के बाहरी भाग में देखें तो सबसे बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश मंडल। क्या दिखाई दे रहा होगा? प्रकाश मंडल, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश मंडल। तो सबसे बीच वाले भाग में क्या आता है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता की चर्चा करें तो इसमें यह हमें दिखाई पड़ने वाला भाग है। ये जो प्रकाश मंडल वाला भाग दिखाई दे रहा है यह हमें दिखाई पड़ने वाला भाग है, और ये हमें जो है नीचे से, यानी कि हम धरती से इसे जब देखते हैं तो हमें बड़ी ही आसानी से ये भाग दिखाई देता है। लेकिन ज्यादा हमें कौन सा भाग, किस भाग को नहीं देख पाते? तो कोरोना वाला जो भाग होता है, जो बाहर का भाग होता है, सबसे बाहरी भाग, उसे हम नहीं देख पाते, जिससे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर आप सूर्य को इनडायरेक्टली ऐसे देख रहे हैं तो आप सूर्य के मध्य वाले भाग को देख लेंगे, लेकिन सूर्य का ये जो वर्णमंडल वाला भाग है इसे आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पर इफेक्ट इसी वर्णमंडल वाले भाग का पड़ता है, ना कि इस प्रकाश मंडल वाले भाग का। प्रकाश मंडल वाले भाग को तो आप बड़ी ही आसानी से देख पाएंगे, लेकिन वर्णमंडल वाले भाग को आप नहीं देख पाएंगे। इसकी बात करें तो इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। किसमें? वर्णमंडल वाले भाग की, सॉरी, प्रकाश मंडल वाले भाग की बात करें तो प्रकाश मंडल वाले भाग में 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, और इस भाग को हम धरती से देख पाते, धरती से हम जो है बड़ी आसानी से देख पाते हैं। जैसे कि अगर आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आप सूर्य का भाग कौन सा भाग है जिसे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, तो सूर्य का भाग प्रकाश मंडल वाला भाग है जिसे हम बड़ी आसानी से देख पाते, उसकी कुल 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। उसका कुल 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश मंडल वाला भाग। फिर हम बात करते हैं सूर्य की ये जो बाह्य भाग है, यह मध्य, इसे हम मध्य वाला भाग बोलते हैं। बाह्य भाग तो ये हो गया मध्य वाला भाग। इन तीन परतों में ये मध्य वाला भाग है, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। अगर हम इस वर्णमंडल की बात करें तो इसे मध्य वाला भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के मध्य वाले भाग को हम वर्णमंडल कहते हैं। इसके पास अपनी कुछ 92,400 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इसके पास 92,400 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जिसे हम नहीं देख पाते, जिससे भी हम क्या होते हैं, नहीं देख पाते। हमारे आंखों पर ये भी क्या है, गलत प्रभाव डालता है। सूर्य का ये जो वर्णमंडल वाला भाग है ये भी जो है हमारे लिए हानिकारक होता है। कौन सा? वर्णमंडल वाला भाग, जिसे कि हम मध्य भाग कहते हैं। 92,400 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसका होता है। 92,400 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। हम कौन से भाग को देख पाते हैं? प्रकाश मंडल वाले भाग को बड़ी आसानी से देख लेते हैं, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वर्णमंडल वाला भाग जो होता है वो 92,400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर, यानी कि इस वाले भाग की। यही वाला भाग जो दिख रहा है आपको सूर्य का, इस प्रकार से दिखते हैं ना, ऐसे किरणें निकलती है इसे, और आप जब सूरज को देखते हो तो इस प्रकार से एकदम घुमावदार किरणें दिखाई देती है आपको लहलहाते हुए, ऐसे जैसे कि मैं होती है मेरे आसपास में। ये देखिए, ये इस प्रकार से बना हुआ ये है ना, ऊपर से लगा के नीचे तक ऐसे बना हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार के एट्रैक्शन को जो है
इस प्रकार के एट्रैक्शन को हम किरीट यानी कि कोरोना यानी कि मुकुट परत कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार की परत को? मुकुट परत कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास अपना 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितना तापमान होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी कि सूरज की ये वाली जो दिख रही है ना, इसमें बहुत ज्यादा तापमान होता है। 27 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इसके पास कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। फिर हम इसकी बात करें तो सबसे बाहरी परत, इसी को कहते हैं कोरोना मुकुट या फिर किरीट वाला भाग, इसी को कहते हैं। ये लपट के समान होती है। किसी को? लपट के समान, ऐसे लपट लगते ना, ऐसे लपट के समान ये वाला भाग होता है। और सूर्य ग्रहण के समय इसे देखा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय इसे देखा जाता है, जो कि हमारे देखने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मान लीजिए कि सूर्य है, मान लीजिए कि सूर्य है। अगर मैंने सूर्य के बीच में इस वाले भाग पर क्या आ गया? पृथ्वी आ गई, तो आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? अब आपको किरीट यानी कि कोरोना यानी कि मुकुट वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग। बाकी आपको प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल इतने आसानी से नहीं दिखाई देंगे, जो कि इसे पृथ्वी के बीच में आ जाने से ढक गए। तो मैंने अपने हाथ को पृथ्वी बना इसे ढक दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो कोरोना मुकुट वाला भाग है, यही भाग हमें दिखाई देगा, ना कि प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल वाला भाग नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इस वाले भाग से हमारी आंखों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अनुमान है, और जबकि हमारे भी घर, आस पड़ोस, माँ बहन सब हमें बताते रहते हैं, पिताजी वगैरह बताते हैं कि जैसे कि हमें कोरोना की जब भी ग्रहण लगता है तो सूरज के सामने नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अंधे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आंखों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका क्या होता है? हमारी आंखों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सूर्य की इस कोरोना वाले को देख लेते हैं तो हमारी आंखों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है सर, सॉरी 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। आपको समझ आया होगा। फिर हम इसके बाद में आगे बात करें तो एक और होता है सूर्य की विशेषता की बात करें तो सूर्य के अंदर 75% जो है वह हाइड्रोजन होता है, जबकि हीलियम 24% होता है। बाकी अन्य गैस की बात करें तो 1% अन्य गैस होती है। 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और अन्य गैस 1% होती है सूर्य के अंदर, जो कि इसकी बाहरी वाली परत जो कोरोना होती है उसमें ना दिखाई देकर प्रकाश मंडल वाले भाग पर दिखाई देती है। कौन से भाग पर? प्रकाश मंडल वाले भाग पर दिखाई देती है, जो कि वर्ण मंडल वाले भाग से पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है। और जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल वाला भाग ना दिखाई देकर हमें कोरोना यानी कि मुकुट और कोरोना वाला भाग हमें जो है दिखाई देता है, ना कि हमें प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल वाला भाग दिखाई देता है। फिर इसकी तुलना करें हम पृथ्वी से तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना होता है। द्रव्यमान की बात करें तो जैसे कि ये पेन है, ये पेन कितना, इसको समझ लीजिए पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। लेकिन अगर हम सूर्य की बात करें तो द्रव्यमान में यह एक पेन है, यानी कि ये 1 गुना है, तो सूर्य इससे 3,32,000 गुना बड़ा है। क्या है? सूर्य से 3,32,000 गुना बड़ा है। द्रव्यमान में केवल एक ही परत नहीं बल्कि उसके चारों डायरेक्शन देखे जाते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों डायरेक्शन को देखना होता है द्रव्यमान में। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सूर्य की तुलना करें तो पृथ्वी का 1 गुना है, वहीं सूर्य का 3,32,000 गुना बड़ा होता है। सूर्य किससे? पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा होता है। फिर हम बात करें व्यास की तो इसका व्यास कितना होता है? 109 गुना। जैसे कि ये पृथ्वी है तो व्यास किसे कहते हैं? ये पृथ्वी, ये अर्थ है, तो अर्थ के इस वाले भाग से लगाकर जो मध्य वाली अवस्था होती है इसे ही हम व्यास कहते हैं। तो सूर्य का व्यास कितना है? 109 गुना।
किसकी तुलना में? तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास 109 गुना है, जबकि पृथ्वी का व्यास कितना है? 1 गुना, तो सूर्य का कितना हो गया? 109 गुना सूर्य का व्यास होता है पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। और इसी तरीके से हमने बताया था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में चारों डायरेक्शन देखना होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों डायरेक्शन को लेके चलना होता है। और चारों डायरेक्शन के आधार पर अगर हम बात करें तो 3,32,000 गुना ये जो होता है बड़ा होता है। फिर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि किसमें खींचने की क्षमता ज्यादा होती है किसी चीज को, यानी कि चुंबकीय क्षमता किसमें ज्यादा होती है? तो पृथ्वी के पास भी अपनी चुंबकीय क्षमता है, जब भी तो उसने चांद को पकड़ रखा है, वरना चांद अभी तक सूर्य उसको खींच लेता अपनी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूर्य पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है, जबकि पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। लेकिन फिर भी चंद्रमा को सूरज नहीं खींच पाता है। क्यों नहीं खींच पाता है? क्योंकि पृथ्वी भी तो उसे एक ओर से खींच रही है, पृथ्वी भी उसे एक ओर से खींच रही है और सूरज भी उसे एक ओर से खींच रहा है, लेकिन सूरज दूरी पर स्थित है और पृथ्वी नजदीक है, इसीलिए वह सूर्य का क्या बना हुआ है? उपग्रह बना हुआ है। इसीलिए पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो जैसा कि पृथ्वी के पास 1% गुरुत्वाकर्षण है, तो वहीं सूर्य के पास में कुछ 28 गुना गुरुत्वाकर्षण होता है। कितना? 28 गुना गुरुत्वाकर्षण, यानी किसी चीज को पृथ्वी खींचने में 1% ताकत लगाएगी तो वो खिंचाएगा, वही सूरज जो 28% ताकत के आधार पर खींच पाएगा। घनत्व की बात करें तो कौन ज्यादा घना है? तो पृथ्वी वहीं जहां पर 1 गुना घनी है, वहीं पर अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य 20 गुना घना होता है। कितना होता है? सूर्य 20 गुना घना होता है। यानी कि अगर मैं इसके घनत्व की बात करूं तो आप किसी बॉक्स को ले लीजिए, किसी बॉक्स को ले लीजिए और उस बॉक्स के, मान लीजिए मेरे हाथ को मैं एक बॉक्स समझ लेता हूं, तो इस बॉक्स के में अगर इसके अंदर डालूंगा कुछ भी मिट्टी वगैरह, धरती की जो भी मिट्टी, जो धरती की जो मिट्टी है, धरती के ऊपर जो मिट्टी है वो अगर मैं डालूंगा तो इसकी चौड़ाई, लंबाई और गहराई तीनों अगर समान है तो इसका घनत्व 100 ग्राम का कितना? 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। उसी प्रकार से सूरज का घनत्व होता है। सूरज का घनत्व धरती के घनत्व के मुकाबले 20 गुना होता है। जहां हम धरती की मिट्टी केवल 1% ले रहे थे और इतना, वही अगर हम सूरज की मिट्टी 20 गुना जो है वह ज्यादा हो जाएगी। तो जहां हम सूरज की मिट्टी लेंगे वही 20 जो है धरती की मिट्टी ये जो सूरज की मिट्टी लेंगे तो 20 गुना, जबकि धरती की मिट्टी 1 गुना। ठीक है, तो इसके घनत्व की विशेषता ऐसे हो गई। फिर हम बात करें तो इसकी घूर्णन स्थिति कैसी है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कैसे घूमता है सूर्य? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इस प्रकार से, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की घूर्णन स्थिति कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऊर्जा 10/26 जूल ऊर्जा इससे प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा 10/26 जूल सेकेंड इससे ऊर्जा प्रवाहित होती है। विषुवतीय भाग की बात करें, यानी कि विषुवतीय भाग की बात करें तो सूर्य का जो मध्य वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं विषुवतीय भाग। क्या क्या बोलते हैं इसे? विषुवतीय भाग बोलते हैं। तो इसका जो मध्य वाला भाग होगा वह कितने 25 दिन में अपनी घूर्णन कर लेता है। कितने दिन में? ये विषुवतीय भाग समझ लीजिए, मध्य वाला भाग, तो ये बीच वाला भाग 25 दिन में घूम जाएगा पूरा और घूमकर वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। जबकि हम ध्रुवीय भाग की बात करें तो सूर्य का ये वाला भाग और ऊपर वाला भाग, ये दोनों भाग, यानी इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय भाग, मध्य वाले भाग को बोलते हैं विषुवतीय भाग। तो विषुवतीय भाग कितने दिन में घूम जाएगा? 25 दिन में अपनी घूमने की अवस्था पूर्ण कर लेगा। वहीं हम बात करें तो ध्रुवीय भाग उसी काम को 31 दिन में पूर्ण करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा? 31 दिन में उसी काम को सूर्य की ध्रुवीय अवस्था कुल 31 दिन में पूर्ण करेगा। वही सूर्य जो है अपनी विषुवतीय अवस्था 25 दिन में ही पूर्ण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा सूर्य का बाहरी परत वाले भाग का भी जो है
टॉपिक क्लियर हुआ। इसके पहले मैंने आपको सूर्य के आंतरिक क्रिया के बारे में बताया था, आंतरिक भाग के बारे में बताया था। आज मैंने आपसे चर्चा की सूर्य के बाहरी भाग की, सूर्य के बाहरी भाग की चर्चा की। इसी के साथ में सूर्य वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कल से ग्रहों के बारे में। फिर से मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद।